देश आज मना रहा है 77वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 10वीं बार किया ध्वजारोहण। कहा, अगले 5 सालों में टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत होगा शामिल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, देश सभी मोर्चों पर कर रहा है प्रगति। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए दुनिया देख रही है भारत की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फतेहाबाद और रोहतक में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया ध्वजारोहण। कहा, देश के विकास में हरियाणा का है अभूतपूर्व योगदान। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह ने फहराया तिरंगा। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता को आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों के बलिदान और योगदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन चेतना, त्याग और तपस्या से देश 1947 में आज़ाद हुआ। हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जब अमृत काल का पहला वर्ष है। उन्होंने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 15,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार परंपरागत कौशल रखने वालों के लिए अगले माह विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करेगी। पीएम ने कहा कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है और वहां से शांति के समाचार आ रहे हैं। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर है। वह 5 साल में भारत विश्व की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष उत्सव मनाएगा, तब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आज देश बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय बलिदान के लिए उनका सादर स्मरण कर रहा है और आधुनिक भारत के वास्तुकार नेताओं के नमन कर रहा है, जिनके अथक प्रयासों से सशक्त भारत बनाने का मार्ग सशक्त हुआ है।
उपराष्ट्रपति ने संविधान के शीर्ष सिद्धांतों एकता, न्याय, समानता और भाईचारे के प्रति अपनी निष्ठा दोहराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान किया। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एक बार फिर मोदी जी ने देश में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर वो विश्वास जगाया है कि 140 करोड़ परिवारजन, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनका योगदान, जहां एक और उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया, वहीं भारत के युवाओं का सामर्थ्य, महिला नेतृत्व, विकास को लेकर बातचीत की और वहीं पर यह भी दिखाया कि दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारतवासियों से उम्मीद है। ये जो होप है, ये होप भारत और भारतवासियों से है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वाधीनता दिवस पर पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वाधीनता दिवस देशवासियों को यह स्मरण दिलाता है कि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोगों के महान जन समुदाय और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में उच्च जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया है और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर से समृद्ध सिद्ध हुई बल्कि अन्य देशों के लिए भी आशा का स्रोत बनी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए दुनिया भारत को देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को और व्यापक सुरक्षा कवच देने के साथ उच्च मुद्रास्फीति से आम लोगों को बचाने में सफल रही। उन्होंने बताया कि जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने के लिए भारत की G20 की अध्यक्षता एक अद्वितीय अवसर है। अमृतकाल के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है और लोग वर्ष 2047 तक भारत को समावेशी व विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जनसामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फतेहाबाद की पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने विभाजन विभिक्षा दिवस मनाने का फैसला किया है। देश की स्वतंत्रता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सेना में 10% जवान हरियाणा से हैं, जो गर्व की बात है। फतेहाबाद जिले के धांगड़ गांव के 14 लोगों ने आज़ादी में योगदान दिया। हमारी भूमि गीता की भूमि है, इसी कारण हरियाणा आज अपने सद्भाव, भाईचारा और प्रेम के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला की तरह अब हिसार में भी म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। साथ ही सीएम ने पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रदेश में डिजिटलाइजेशन के सरकार की स्पेशल अचीवमेंट बताया। उन्होंने कल हरियाणा के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये पर्व देश विदेश में सब जगह जन जन द्वारा मनाया जा रहा है। जन जन का ये पर्व, हर मन का ये पर्व, हर भारतवासी के गर्व और गौरव का ये दिन है। इससे पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है और इस वर्ष भी पिछले साल की तरह यह अभियान देश भर में चल रहा है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने शहीदों के परिजनों और उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि रोहतक की भूमि पर तिरंगा फहराना गर्व और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। खेल के क्षेत्र में भी हरियाणा के योगदान को राज्यपाल ने सराहा। रोहतक से लगभग 400 लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी दी थी। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ। हर देशवासी गर्व से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर जश्न मना रहा है। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो हमेशा आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस अवसर पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अपने संबोधन में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि देश के वीर शहीदों के वंदन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का यह अमृत काल चल रहा है। इस अमृत वर्ष के तहत मेरी माटी मेरा गाँव अभियान लाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं को नमन व श्रद्धांजलि देना है। साथ ही पंचकुला के स्थापना दिवस पर उन्होंने सभी लोगों को जिले से साफ और स्वच्छ बनाने की अपील की। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता को खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिसार में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महावीर स्टेडियम में हो रहे समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उप मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बना है जहां सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है। इससे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में देश की सेवा करने की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश तेजी से उन्नति कर रहा है और हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि विश्व में भारत का नाम प्रथम पंक्ति में शामिल हो सके। कदम हमने जो उठाए उन वीर योद्धाओं को, जिनने देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस भारत को अखंड और आज़ाद रखने के लिए अपनी कुर्बानी बलिदान देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में पहला प्रदेश ऐसा बना जिनने प्रत्येक अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हो, मिडिल हो, प्राइमरी स्कूल हो, उन योद्धाओं के नाम पर जिनने देश के लिए बलिदानी दी है, आज 510 से ज़्यादा स्कूलों का नाम उनके नाम पर समर्पित करने का काम किया है। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी समारोह में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। रणबीर सिंह गंगवा ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज भारत के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज देश के हर घर व कार्यालय में राष्ट्रीय तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि लाखों देशभक्तों ने मां भारती की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मां भारती के नए सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने
कष्ट झेले ये यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि देवी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। केंद्रीय ऊर्जा व भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपायुक्त नेहा सिंह व पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्हीं के अनुमान बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पिछले 2 साल से हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन के साथ ही प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इस पावन अवसर पर आजादी की बलिदेवी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली सांसें हवा में ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज हम शहीदों की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर अग्रसर है। अन्य देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। विश्व में भारत का आगे बढ़ना गौरव की बात है। दक्षिणी हरियाणा ने भी 8.5 साल में विकास के नए आयाम को छुआ है। जब आजादी की पहले जंग 1857 के अंदर लड़ी गई, अंग्रेज विजयी हुआ, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों के अंदर ये अभी भी लिखा हुआ है कि इस तरह की जंग तोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद उनके पास सिर्फ ढाल और तलवार और बर्छे थे और एक दिन के अंदर, एक स्थान के ऊपर ही, चंद घंटों के अंदर ही 5000 लोग शहीद हो गए थे। फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में किया गया। इसमें प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में मंत्री संदीप सिंह ने सभी देशवासियों को आज़ादी की वर्षगांठ की बधाई दी और वीर अमर शहीदों को याद किया। देश में हो रहे विकास पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनहित योजनाओं से अवगत करवाया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी एकत्रित की जा रही है। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और हमें उनकी शहादत पर गर्व है।
करनाल में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने शहीदी स्मारक पर जाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से आम जनता में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा हमारे सामने कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसी के विषय को लेकर मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें लोगों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गुलामी के कारण जिस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, आत्मविश्वास कम हुआ था। कैथल के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शहरी स्थानीय एवं निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे अवसर पर जो समाज और देश अपने पूर्वजों और गौरवशाली इतिहास को याद नहीं करता, वह समाज और देशों की तरह कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई अनेक लाभकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज समाज का हर वर्ग सरकार की जिन हितैषी योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहा है। जो समाज, जो देश ऐसे मौके पर अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, अपने गौरवशाली इतिहास को याद नहीं करता, वो समाज कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। आज हमने उरी के हमले की बात करें, पुलवामा की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, हमने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है। कारगिल के युद्ध की बात अगर हम याद करें, जींद के एकलव्य स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। देवेंद्र सिंह बबली ने देश के शहीदों को अपने संबोधन में कहा कि देश को आज़ाद करवाने वाले शहीदों की गौरव गाथाओं और बलिदानों से इतिहास भरा पड़ा है और इसमें हरियाणा वासियों का विशेष योगदान रहा है। आज का दिन हमें खुशियां मनाने के साथ साथ आत्म विश्लेषण करने का भी प्रेरणा देता है। राष्ट्र उन स्वतंत्रता सेनानियों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा देश अभियान, ये ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांव के और समर्पित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, सुशासन के सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा में संभालने वाली वर्तमान सरकार ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबका विकास, सबका साथ और हरियाणा एक मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया। नूंह जिले में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका मन मोह लिया। परिवहन मंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र देश और प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आजादी की बलिदानियों और अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञान विज्ञान शहीदों को नमन करता हूँ। शहीद हुए सैनिकों के सैनिक बलों के जवानों का अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई थी। आईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने वाले के अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 अनुकंपा के आधार पर
नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे वीरों का सम्मान पूरे देश के गांवों के गौरव तक पर अर्पित किए जा रहे हैं। भिवाड़ी के भीम खेल परिसर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की टुकड़ियों का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत मनमोहक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों के अमूल्य बलिदानों की बदौलत ही आज पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस महोत्सव के समापन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी पार्टी मेरा देश मेरा अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव में हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। नारनौल के ITI मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने आज़ादी के स्वतंत्र पावन पर्व की प्रदेश में देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा है। उन्होंने देश के शहीदों व वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि आज हम उनका बलिदान कभी नहीं भुला सकते। इस अवसर पर डॉक्टर बनवारी लाल ने समारोह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव व हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 में हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते पे हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। यमुनानगर में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन सैनिकों को सलाम है जो हर तरह से मौसम के देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान पर देश के हर गांव और शहर से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी और उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते पर सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। इस आंदोलन में जो बलिदानियों की देशभक्ति से हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरणा हासिल करके अम्बाला शहर और छावनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर दोनों सांसदों ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और देश उनके बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस महोत्सव के समापन पर के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश की हर गांव व शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।